यार मैं चाहता हूं खुद ही करो शुरू। अब मैं जब आपको देता हूं तो काबिलियत ज्यादा आती है लेकिन टाइम वेस्ट हो। Find the equation of the line drawn perpendicular to the line. सबसे पहली बात तो ये लाइन कौन सी है? ये लाइन है ये डिस्टेंस 4 हो गया, ये 6 हो गया और ये लाइन हो गया। क्या ये बात समझ में आ रही है जो मैंने लिखा है अभी? क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में देख के लिख दिया मैंने कि x एक्सिस के नीचे 4 होगा, y एक्सिस के नीचे इधर कितना होगा 6। तो इसका मतलब इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म कितनी होगी? x/4 + y/6 = 1। अब क्वेश्चन ये पूछा Find the equation of the line drawn perpendicular to this line. इस लाइन के perpendicular line चाहिए through the point where it meets the y-axis। क्या आपको इस लाइन की इक्वेशन चाहिए क्या? तो ये पॉइंट कितना हो गया है? 0,6। ये पास कहां से हो रही है वाली लाइन? 0,6 से। और इस लाइन का स्लोप कितना होगा? इसका स्लोप होगा, इस वाली लाल वाली लाइन का स्लोप होगा -a/b। -3/2 हो गया। तो इस वाली लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा? 2/3। तो इस वाली लाइन की इक्वेशन y - 6 = 2/3 × x - c। तो 3y - 18 = 2x। 3y - 18 = 2x। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितने लोगों को आ गया? हाथ बोलो। पूरा आ गया? दीपांशु नहीं आया समझ में? उत्तम भी बोल, शुभम भी बोल। सबसे पहले बताओ ये रेड वाली लाइन समझ में आई? x/4 + y/6 = 1। x/4 + y/6 = 1। ना समझ में आने की शुरुआत हो रही है। अभी कभी आगे आ रहा सर्कल, पैराबोला, एलिप्स सब ऊपर से उड़ जाएगा अगर स्ट्रेट लाइन बेसिक नहीं हो। मुझे 10 दिन से ऊपर हो गए स्ट्रेट लाइन पढ़ाते हुए। 10 दिन ऐसा लग रहा है कल ही शुरू किया। देखना किस डेट को शुरू हुआ था स्ट्रेट लाइन? एक तारीख को 1 नवंबर जी। 10 तारीख हो गया 31। तो चलो ये तो इंटरसेप्ट फॉर्म है x/4 + y/6 = 1। तो x के नीचे 4 आ गया, y के नीचे उधर कितना आ गया 6। तो किस पॉइंट पर ये लाइन y एक्सिस को मिल रही है? 0,6 पर। तो अब इस रेड वाली लाइन का स्लोप निकाल दो और इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल इस ब्लू लाइन का स्लोप ले लो और स्लोप पता लग गया, पॉइंट पता लग गया। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएगी। पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन ऑफ द लाइन। समझे कि नहीं? पॉइंट स्लोप फॉर्म से यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन का इक्वेशन आ जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म से। हो गया? चले भी आगे। दीपांशु, उत्तम, शुभम, चलो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। Find the area of triangle. Find the area of the triangle. तो यार एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए 2-3 मेथड है। एक तो बिल्कुल 10th वाला मेथड है। 10th वाले मेथड में मैं एक बार बता देता हूँ आपको। शायद मैंने आपको फॉर्मूला दिया था ना अभी कुछ दिनों पहले। एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर तीनों वर्टाइसेस दिए हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आप या तो उस फॉर्मूले से कर लीजिए, पर उसके लिए आपको वर्टाइसेस निकालने पड़ेंगे पहले। इधर देखो, ये लाइन हो गई है y - x = 0। ये लाइन हो गई है x + y = 0। ये लाइन हो गई है x - k = 0। अगर आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए तो इन दोनों को सॉल्व करें। y - x = 0 और y + x = 0।
2y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट हो गया 0, 0। फिर यहां पर अगर आपको ये पॉइंट चाहिए तो इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो। तो इन दोनों लाइंस के लिए x माइनस के इज इक्वल टू 0 और y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर देता हूं, ऐड करोगे तो x x चले जाएगा, y माइनस के इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू k, और y की वैल्यू डालोगे तो x का वैल्यू भी कितना हो जाएगा k। तो ये पॉइंट हो गया है k, और यहां पे x का वैल्यू तो k होगा ही, y का वैल्यू होगा माइनस। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा माइनस। तो क्या अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना आता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, फिर हम लोग लिखेंगे 0 0, फिर हम लिखेंगे k, फिर हम लिखेंगे k माइनस k, फिर लिखेंगे 0 0। एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा ये 0 माइनस 0 प्लस k इंटू माइनस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, और ये 0 माइनस 0। तो आंसर हो गया है 1/2 इंटू माइनस 2k क्यूब, माइनस k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 2k स्क्वायर इंटू k माइनस 2k क्यूब, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या एरिया सिर्फ k क्यूब हो जाएगा या मॉड ऑफ माइनस k क्यूब लिख सकते? एरिया कितना हो जाएगा? माइनस k क्यूब का मॉड, जो भी कुछ हो। बोलो आया समझ में कि नहीं? ये पुराना 10th वाला मेथड किया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और नहीं तो मैंने अभी भी समझाया था कुछ दिनों पहले भी। और दूसरी बात, ये वाला नया मेथड हो गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे 10th के मेथड से तो ये पॉइंट आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये पॉइंट। समझ में आया क्या? कॉपी करो फटाफट जल्दी से। नहीं आ रहा समझे? क्या किया तुमने? माइनस किया, मैंने ऐड कर दिया। नहीं समझे? तुम्हारा भी आंसर सही आएगा, लेकिन तुम्हारा तो x का वैल्यू 0 आ गया कि नहीं आया? कुछ कहना चाहते हो राशि? x माइनस k इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू k हो गया, x प्लस y इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू k। ओके कि नहीं शर्मा जी? भाई समझ में भी आ रहा है? डाउट नहीं कुछ? घर में तो पढ़ते नहीं हो? पढ़ते हो कुछ? यानी ट्राइंगल्स के साइड्स को सॉल्व करते हैं तो वर्टेक्स आ जाता है, कॉमन वर्टेक्स। जब आप ट्राइंगल्स के साइड्स को सॉल्व करते हैं, यू विल गेट अ कॉमन वर्टेक्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल, पहले एक वर्टेक्स लिखते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला वापस। ये रूल है, पहले एक लिखोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर वापस से क्या लिखोगे? पहला। रिपीट करते हैं पहला। बीच में कैसे मल्टीप्लाई करें? बात तो सही है।
मल्टीप्लाई तो कैसे होना नहीं चाहिए, ये ऐसे होगा सर, फिर ये हो जाएगा ऐसे। थैंक यू सर। आई शुड से थैंक यू सर, तुमने मेरी आंखें खोल दी। किसी और बच्चे ने देखा किसी ने, बस सब लोग टीकने पे लगे, बढ़िया है। अकेला आरूप सी है बस। हो गया, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। क्वेश्चन नंबर 9, देखो इजी करूंगा, ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that 3 lines will intersect at one point। कर सकते हो उससे, और इजी कर दूंगा। ये एक लाइन है, ये लाइन है 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। एक और लाइन है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। क्या आप इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे निकाल के दे सकते हो? निकालोगे? ये होगी L1 और ये कितनी होगी L2। निकालो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने निकालते हो कि मैं करूँ? सर बन जाएगा। नहीं आया तुम लोग का? रुक जा यार, रुक जा। पहले बताओ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन समझ में आया कि कैसे निकाला हम लोगों ने? कल जब मैं कर रहा था तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल रहा था कल फैमिली ऑफ लाइंस, बट आज नया तरीका देना होगा। क्या ये कहानी है कि जहां से 2 लाइन पास कर रही हैं वहीं पर ही तीसरी लाइन भी आनी है? तो इसका मतलब क्या ये जो पॉइंट है 1 माइनस 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ px प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। x का वैल्यू 1 डाल दीजिए, y का वैल्यू -1 डाल दीजिए। p माइनस 2 माइनस 3 0। p का वैल्यू कितना होना चाहिए? 5। p का वैल्यू कितना होना चाहिए? 5। समझ में आया कि नहीं? p should be equal to 5। कॉपी कर लो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो कैसे निकालना है? तो लैम्डा यूज करा था आज तो। भाई 2 लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तब आता है जब क्लास 10 के मेथड से दोनों लाइंस को सॉल्व कर देते हैं। तो देखो कैसे करते हैं। 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये कितना है 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। वाई का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल ऐड कर दो। हो गया सर, हो गया। x का वैल्यू 1 वापस से डालो। 2 लाइंस को क्लास 10 के मेथड से सॉल्व करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। 2 लाइंस को अगर आप सॉल्व करोगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। बच्चों मेरी क्लास में नहीं आया तो आज नहीं, फिजिक्स ऑनलाइन कर रहा था ना, लेट हो गया था। समझ में आ रही थी ऑनलाइन भी? तो जितनी ऑफलाइन आती उतनी ऑनलाइन आती है। क्या ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है ऑनलाइन में सुनाई नहीं देता, ऐसा नहीं है। मतलब सुनाई देता है, आप मतलब डाउट वगैरह नहीं। आपकी आवाज थोड़ी कम सुनता हूँ, मेरा टीवी बंद हो गया ना इस चक्कर में। कुछ इसमें कॉर्ड की मिसिंग हो रही है, मुझे टाइम नहीं कर रहा। नीलेश भैया ध्यान नहीं कर रहे। इंजीनियर तो अपने बैच के नीलेश भैया के हैं, तो नहीं बताना पड़ेगा कि कॉर्ड
हो गया कि नहीं? तो क्या मैंने ये बोला कि दो लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट से तीसरी लाइन भी पास होगी, तभी तो ये लाइन कंकरेंट होगी, तभी तो ये तीनों की तीनों एक ही पॉइंट से पास होगी। तो इसलिए मैंने जो पॉइंट निकला उसको तीसरी लाइन पे डाल दिया कि भाई तीसरी लाइन के लिए सॉल्यूशन होगा ये पॉइंट। तो 1 - 1 वुड बी अ सॉल्यूशन टू द थर्ड लाइन। तो उसके अंदर 1 डाल दिया x का वैल्यू, y का वैल्यू डाल दिया -1 और सॉल्व कर दिया। तो p का वैल्यू आगे कितना है? 5। कितने क्वेश्चन हो गए? 9। हो गए कितने? मेरे तो प्राण पक्के को उड़ जाएंगे। 24 क्वेश्चन करने हैं। आप लोग का बैच कमाल है, मतलब मैंने आज तक कभी भी इतने क्वेश्चन नहीं किए। एनसीईआरटी मैंने ऐसे कभी सॉल्व नहीं करी, बच्चे अपने आप करते हैं हमेशा। बट आप लोगों ने ये मुझे विश्वास दिला दिया कि पहले हमने एनसीईआरटी को करा दी। अच्छा, आप लोगों ने ये कहा है सर जेई तो बात की बात है, पहले स्कूल में तो पास करवा दो। ये करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन जो आपके अगले बच्चे में उन्होंने आदि शर्मा ने बहुत भयानक तरीके से मैक्सिमम लोग करते थे। इस बार के बच्चे थोड़े ज्यादा एंगेज आ गए। बिजी विदाउट बिजी विदाउट। चलो खैर क्वेश्चन नंबर 9 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। अरे 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 अच्छा 10 को भी छोड़। Question number 12. Question number 12. Find the equation of the line passing through the intersection of these two. तो सबसे पहली बात तो L1 ले लेता हूं 4x plus 7y minus 3 equal to 0 और L2 ले लेता हूं 2x minus 3y plus 1 equal to 0 और equation of line passing through point of intersection of L1 and L2। तो क्या उसके लिए फॉर्मूला L1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू 0 होता ना? Yes, sir. ये है FOL, फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, फैमिली ऑफ। अब L1 की वैल्यू कितनी है? 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है, सुनना ध्यान से, इस लाइन को मैंने लिखा 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। मैं इसको चेंज कर रहा हूं इंटरसेप्ट फॉर्म। मैं कैसे चेंज कर रहा हूं उसको? इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर रहा हूं। इंटरसेप्ट फॉर्म थी क्या? x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। ये फॉर्म थी इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म थी x by a प्लस y by b इक्वल टू 1। तो मैं कोशिश कर रहा हूं, ये लिख दिया 4x प्लस 7y माइनस 3 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा x माइनस 3 लैम्डा y प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। देखना यही दिखा यस। अब आपने x x को इकट्ठा कर दिया। 4 प्लस 2 लैम्डा x 7 माइनस 3 लैम्डा y isn't it लैम्डा ना 3 माइनस लैम्डा। आया समझ में कि नहीं? बोलो जल्दी से। Yes, sir. अब दोनों तरफ 3 माइनस लैम्डा से डिवाइड कर दिया, क्योंकि राइट हैंड साइड में कितना बनाना है मुझे? 1। तो मैंने लिखा 4 प्लस 2 लैम्डा x अपॉन 3 माइनस लैम्डा 7 माइनस 3 लैम्डा इनटू y अपॉन 3 माइनस लैम्डा। शुड दैट बी 1? Yes, sir. लेकिन मुझे तो x का कोफिशिएंट कितना बनाना है? 1। तो मैंने इन सबको नीचे भेज दिया। x अपॉन 3 माइनस लैम्डा अपॉन 4 प्लस 2 लैम्डा y अपॉन 7 माइनस 3 लैम्डा अपॉन 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1।
बोलो आया समझ में कि नहीं? सही उल्टा से लिख दिया। जानबूझ के लिखा था, चेक कर लो। अब ठीक है क्या? अब क्या आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस, हैज इक्वल इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब ये दोनों इंटरसेप्ट बराबर होंगे क्या? Yes, sir. 3 minus lambda upon 4 plus 2 lambda is equal to 3 minus lambda upon 3 7 minus 3 lambda. अब 3 minus lambda into 7 minus 3 lambda equal to 3 minus lambda प्लस 2 लैम्डा into 4 plus 2 lambda. 3 माइनस वाले कटे आएंगे। मैंने इनको क्या किया, 3 माइनस लेमडा को इधर ले आया लेफ्ट में। मैं बताऊंगा क्यों नहीं मैं कैंसिल आउट करना चाहता हूं, क्योंकि मैं लेमडा की मेरी एक वैल्यू कम हो जाएगी। उस कंडीशन में मेरी एक लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। इस पूरे को उठा के लेफ्ट में ले। अब 3 माइनस लेमडा कॉमन आ गया, बचेगा कितना, 7 माइनस 3 लेमडा माइनस 4 माइनस 2 माइनस 2 लेमडा इक्वल टू 0। तो या तो 3 माइनस लेमडा 0 होगा, या 7 माइनस 4 3 माइनस 5 लेमडा 0। तो या तो लेमडा की वैल्यू 3 होगी और या लेमडा की वैल्यू 3/5। तो अगर लेमडा मिल गया तो क्या यहां पर लेमडा लगाने से इक्वेशन आ जाएगी क्या? अगर लेमडा की वैल्यू मिल गई तो यहां पर लेमडा की वैल्यू डाल दीजिए, आपको क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन में निकाल दूं क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन। हाँ एक में स्लाइड कीजिए सर, अगर अपन ऐसा ये 3 माइनस लैम्डा से उसको डिवाइड कर देते, उस साइड ले जाके ब्रैकेट खोल देते, तो 7 माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 4 प्लस 2 लैम्डा बचता। तो अगर इसको 2 लैम्डा को उधर भेज देते तो 5 लैम्डा हो जाता, और उसको उधर भेज देते तो -3 हो जाता। सर आंसर तो वही आता। आंसर वही नहीं आता, तुम्हारा आंसर आता लेमडा की वैल्यू 3/5, लेकिन मेरे आंसर दो आ रहे हैं लेमडा, एक 3 और एक 3/5। सर अगर ऐसे कर देते तो फिर गलत हो जाता। हाँ बिल्कुल, एक वैल्यू शॉर्ट हो गई आपके पास, एक वैल्यू क्या हो गई, शॉर्ट। यानी आंसर हो सकता है लेमडा की ऐसी 2 लाइंस हो सकती है। ऐसी कितने लाइंस हो सकती है, 2। और आप क्या बोल रहे हो, ऐसी कितने लाइंस हो सकती है, 1। समझ रहे हो कि नहीं? अब आप लेमडा की वैल्यू पुट करोगे, 4 plus 2 lambda x, 4 plus 2 lambda x plus 7 minus 3 lambda y is equal to 3 minus lambda। एक बार lambda का वैल्यू 3 डाल दोगे और एक बार lambda का वैल्यू 3 डाल दोगे, दो आंसर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? समझ में भी आया कि नहीं आया? ये क्वेश्चन मैंने किया है इन टर्म्स ऑफ फैमिली ऑफ लाइन्स। हाँ ऐसे पता कब चलेगा कि इसमें डिवाइड करना है या माइनस? मतलब जैसे आपने उसको माइनस में कर लिया था ट्रांसफर इस तरह। कभी भी वेरिएबल को काटते नहीं है मल्टीप्लीकेशन में, कभी भी वेरिएबल को काटते नहीं है किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। ये रूल बना लो, सब सही होते जाएगा। वेरिएबल को कभी भी उड़ाओ मत ऐसे। अगर वहां पे सिर्फ 3 होता तो मैं कैंसिल आउट कर देता दोनों तरफ से, बट वहां पे 3 माइनस लेमडा था तो इसलिए मैंने दोनों तरफ से कैंसिल आउट उसको नहीं किया। क्या हो गया आकाश, ऑनलाइन भी अटेंड नहीं करेगी क्लास? अरे कहाँ बिजी चल रहे थे? चालू हो गया। रौनक कल नहीं आई थी क्या? सुना नहीं था कल क्या जिसकी क्लास हो सकती है?
चला गया बैंक से। सर वो कह रहा था कि उसने 3 दिन से क्लासेस नहीं करी हैं अच्छे से, समझ नहीं आ रहा। कह रहा चौथे दिन भी नहीं करेंगे। स्ट्रेट लाइन का चौथा हो जाए। यही मैंने बोला था। यार ये तो बात सही है कि पिछली क्लासेस से रिलेटेड है पूरा। जैसे कल हमने जो पढ़ा फैमिली ऑफ लाइन्स वो आज यूज हो रहा है। मेरी क्लासेस में मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो एक भी क्लास नहीं छोड़ते। सर्दी गर्मी बरसात चाहे कुछ भी हो वो क्लासेस हमेशा करते, एक भी क्लास नहीं छोड़ते हो। लेकिन इस बार कुछ ऐसे बच्चे आ गए हैं जो एक भी अटेंड नहीं करते। निखिल तो पता नहीं कहाँ बोले यार, आकाश निखिल तो पता नहीं मतलब वो आता तो पहचानने में भी दिक्कत हो रही मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिसलेनियस का क्वेश्चन, इसके अंदर फैमिली ऑफ लाइंस भी यूज हुआ, इसके अंदर इंटरसेक्ट फॉर्म भी यूज हुआ। एक लाइन को कैसे रिड्यूस करते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये भी मैंने बताया। हाउ टू रिड्यूस अ लाइन इनटू द इंटरसेप्ट फॉर्म। क्वेश्चन में ऐसा क्या लिखा था जो अपन ने दोनों को इक्वल ले लिया था? They have got equal intercept. Find the equation of the line which is passing through the intersection of the two given lines and has equal intercept on the axes. Axis के ऊपर दोनों के intercept equal, ऐसा दिया होता है। हो गया? ये इस तरह से कभी क्वेश्चन तो कि एग्जाम में ही आए तो बन जाए, एग्जाम में आने भी हैं और सेंट मेरिज वाले थोड़ा ध्यान रखना। सेंट मेरिज वालों क्या अधिकतर पेपर एनसीईआरटी से नहीं आता है। पता लगा वो आरटी से उठा के दे देते हैं क्वेश्चन को, तो उनको एनसीईआरटी भी करनी पड़ेगी, आरटी भी करनी पड़ेगी। सेंट मेरिज वाले आर्मी स्कूल में एनसीईआरटी से आएगा, कॉन्वेंट स्कूल में एनसीईआरटी से आएगा, केवी में भी मैक्सिमम एनसीईआरटी से आएगा। और तुम लोग का नहीं पता क्या आता है एनसीईआरटी। मेरे वाले टॉप पे चल रहे थोड़ा, पेपर कहाँ से आएगा पता नहीं है, मुझे अच्छा क्वेश्चन पेपर आता है। चलिए देखो ये लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस एंड हैज इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट होंगे, इसलिए ये इक्वल इंटरसेप्ट दिया हुआ है।
इक्वल इंटरसेप्ट गिवन, इक्वल इंटरसेप्ट गिवन। चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्या हो जाता है? टोल, टोल, टोल 13 थोड़ा टफ है। जितने क्वेश्चन मैंने करा दिए उनको टिक करते जाना, बात में ना होने लगना कहीं। देख रहा हूं कितने क्वेश्चन नॉर्मल लेवल पे हो सकते, जिनको बहुत ज्यादा दिमाग में चाहिए। देखिए, इन व्हाट रेशियो द जॉइन ऑफ -1 and 1, -1 and 1, ये पॉइंट कितना है? A, और ये पॉइंट है B, ये है कोऑर्डिनेट 5, 7। ये द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय द लाइन x plus y is equal to 4. In what रेशियो? इन व्हाट रेशियो? क्वेश्चन ये है कि ए बी को एक लाइन ज्वाइन कर रही है, एक बी को लाइन ज्वाइन किया, उस लाइन को x plus y equal to 4 ने किस रेशियो में डिवाइड किया? तो लिखो अपनी कॉपी में, लेट x plus y equal to 4, let x plus y equal to 4 divide the join of AB. Let x plus y is equal to 4 divide the join of AB in the ratio m is to n. In the ratio m is to n. In the ratio m is to n. तो सबसे पहली बात तो क्या है, ये पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला से बन जाएगा बच्चे लोग, n into -1 plus m into 7 upon m plus n, n m into 5, फिर n into 1 plus m into 7 upon m plus n। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है बाय सेक्शन फॉर्मूला। चेक करो बना कि नहीं, कितने लोग को बन गया, जरा हाथ ऊपर करो। सेक्शन फॉर्मूला, हाँ सेक्शन फॉर्मूला सभी लोग को बन रहा है। बस फिर चलता हूं, फिर क्या ये पॉइंट P इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेगा? Yes sir, point P is a solution of line x plus y is equal to 4. तो x plus y is equal to 4, point x कितना है P का? -n plus 5m upon m plus n plus n plus 7m upon m plus n. Isn't it 4? ये हो जाएगा -n plus 5n plus n plus 7n is equal to 4n plus 4n. -n plus n, ये कितना हो गया? 12n minus 4n is equal to 4n. 8n is equal to 4n. अब इधर देखो, m upon n is 4 upon 8. m upon n is 4 upon 8. क्या रेशियो 1:2 हो गया कि नहीं हो गया? m:n का रेशियो कितना हो गया? 1:2। तो यानी ये जो लाइन है ये इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड करती है। क्लास 10th का क्वेश्चन है, क्लास 10th की आरडी में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, और मेरे डीपीएसटीज में भी। फटाफट कॉपी कर लो, इजी क्वेश्चन, टफ नहीं, इजी। सेकेंडरी वालों क्या पेपर कब है? 24 से शायद। तो 24 में क्या क्या आएगा मैथ्स में? नहीं कराया तुम लोग? नहीं कराया। अच्छा, बाइनोमियल करा दिया क्या? हो गया?
पड़ेगा मुझे लिमिट्स के क्वेश्चन, बट ये मत महसूस करो कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये ना सोचो अभी बस स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन चेक करो तो अपने आप को लगेगा आपको अरे भाई सर स्ट्रेट लाइन में तो प्रॉब्लम है। ओके बच्चों पूरा m² का रेशियो कितना हो गया 1:2। अच्छा इजी भी था क्वेश्चन अभी कि आपने AB के जॉइंट को m² रेशियो में डिवाइड कराया लाइन से, फिर वो कोऑर्डिनेट निकाला, फिर उसको लाइन पे सेटिस्फाई किया। चलिए भी आगे चलो, ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा 14। Question number 70. Question number 70. The hypotenuse of a right angle triangle has its endpoint 1, 3 and -4, 1. Find the equation of the legs perpendicular sides of the triangle. ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इनकम्प्लीट है। हाँ जी, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट एट 1 and 3 and -4, 1। सबसे पहले तो मैं प्रूव करता हूं ये इनकम्प्लीट क्यों है। ठीक है, सबसे पहले ये बताओ कि अगर एक सर्कल ले लूं, अगर एक सर्कल ले लिया, अगर एक सर्कल ले लिया और उस सर्कल का एक कोऑर्डिनेट हो गया है, डायमीटर का एक कोऑर्डिनेट हो गया 1, 3 और एक और कोऑर्डिनेट हो गया है -4, 1। और मैंने पूछा ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। ऐसे कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं जिनका एंगल कितना होगा, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। उन्होंने पूछा द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड पॉइंट 1, 3 and -4, 1। हाइपोटेन्यूज के एंड पॉइंट्स है 1, 3, -4, 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स, मतलब इनकी लाइन बताओ। मैंने कहा भैया इनकी लाइन कहां से निकलेगी यार, ये तो बहुत ज्यादा, मतलब ये तो इनफिनिट नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनेंगे। तो मैं इसमें छोटा सा एक वो कर देता हूं, एक करेक्शन। द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ आइसोसेलेस, कैसा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। क्या एक्स्ट्रा कर दिया मैंने इसे, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। तो अगर आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल होगा तो पहली बात तो अभी एक कोऑर्डिनेट हो गया है A1, 3 और दूसरा एक कोऑर्डिनेट हो गया है ये -4, 1 और बोल रहे हैं ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये होगा P और ये हो गया C। B को मान लेता हूं X, राइट। पहली बात तो ये दोनों बरोबर हैं, क्यों है बरोबर, और दूसरा एंगल कितना है 90, एंगल कितना है 90। बोलो कुछ समझ रहा है। तो अभी सबसे पहली बात तो मान लेता हूं कि अगर ये दोनों, इसका स्लोप निकाल दीजिए BC और AB का स्लोप, तो स्लोप ऑफ AB हो जाएगा y-3 अपॉन x -1 और स्लोप ऑफ BC कितना हो जाएगा 7, 1 y अपॉन -4 x और स्लोप ऑफ AB इज -1 ऑफ स्लोप ऑफ BC। सही है क्या? तो स्लोप ऑफ AB y-3 अपॉन x -1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन -4 x अपॉन 1 -1। समझ में आया?
जल्दी से बोलो। यस सर। तो पहली बात तो अभी इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा y माइनस 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3। अच्छा ये माइनस 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 सब प्लस हो जाएंगे, तो ये बचेगा 4x माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चेक करो जरा अब क्या होगा। सबको उधर ले जाओ, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा वाई स्क्वायर, यहाँ बचेगा 4x माइनस एक्स, कितना बचेगा 3x, y प्लस 3y कितना होगा माइनस 4y, माइनस 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1। तो इसका मतलब x और y का रिलेशन हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। x और y में कितनी इक्वेशन आई अभी? एक। अभी x और y में कितनी इक्वेशन आ गई है? एक। लेकिन क्या AB इज इक्वल टू BC भी होगा? क्या AB इक्वल टू BC भी होगा? क्यों होगा AB इक्वल टू BC? तो इसका मतलब x माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 द होल स्क्वायर द होल अंडर रूट इज इक्वल टू x प्लस 4 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 द होल स्क्वायर द होल अंडर। समस्या ना हो जाए। ये कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x और वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर दिया, माइनस 2x प्लस 8 माइनस x माइनस 10x हो गया, माइनस 6y प्लस 2y माइनस 4y और प्लस 1 प्लस 9 10 और 16 और 1 17 माइनस 10 7 हो गया। तो 10x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस। तो यार यहां से ना y की वैल्यू निकाल दो आप, तो y की वैल्यू हो गई है 7 माइनस 10x अपॉन 4। माइनस 7 ठीक। अब ये y की वैल्यू इसमें डाल, माइनस 7 माइनस 10x अपॉन 4 द होल स्क्वायर प्लस 3x 4। y की वैल्यू कितनी है? माइनस 7 माइनस 10x अपॉन 4 माइनस 4 है। क्या है फिर आगे? प्लस है कि माइनस? तो अब इसको सॉल्व करोगे तो y की 2 वैल्यू आएंगी, फिर x की भी 2 वैल्यू आएंगी, फिर x कोऑर्डिनेट भी 2 आ जाएंगे। x y का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी कितने आ जाएंगे? 2। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन है, स्कूल में कराया कि नहीं कराया? बढ़िया आता है स्कूल में, ये आता है। 3D चालू करवा दिया, स्ट्रेट लाइन नहीं हुआ, खत्म भी हो गया, स्टैटिस्टिक्स चल रहा है। देखो यार हम लोग ना स्ट्रेट लाइन की मिसलेनियस कर रहे हैं। मिसलेनियस का मतलब स्ट्रेट लाइन में पूरा घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं। मिसलेनियस में स्ट्रेट लाइन की सारी ट्रिक्स को यूज करते हैं, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा होता है। मिसलेनियस के क्वेश्चन हमेशा अच्छे लेवल के होते हैं, तो उसके लिए पहले बेसिक लेवल कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, जरूरी है। मैं भी चुन चुन के क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें ज्यादा बड़े कॉन्सेप्ट ना लगे। तो अगर आप देखोगे तो इसमें 2 कॉन्सेप्ट लगे, पहला स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल और दूसरा साइड्स का इक्वल, बस ये 2 कॉन्सेप्ट लगे। भीड़ ज्यादा है लेकिन इसमें भीड़ ज्यादा है, एक्स वाई इक्वेशन लंबी चौड़ी बन रही है एंड सो ऑन। एक्सरसाइज नंबर 10.1, 10.2, 10.3 और 10. ये मिसलेनियस एक्सरसाइज अच्छे से रगड़ के कर लो। आपका बैच एक ऐसा बैच है जो सबसे कम प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करता है।
स्ट्रेट लाइंस को अगर सही प्रैक्टिस करना है, मजा लेना है स्ट्रेट लाइन का, और दूसरे 4 लोगों को और भी बढ़ाना है, तो आर डी शर्मा कीजिए। आर डी शर्मा करोगे तो आप 4 लोगों को और पढ़ा दोगे। रुक जा, मैं बता देता हूँ, मैं कर देता हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी ना। एक क्वेश्चन को जब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, आर डी शर्मा में वो 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, तो वो दिमाग में फिट हो जाता है। मैंने शुरुआत आर डी शर्मा से ही करी थी। आर डी शर्मा की 5 एक्सरसाइज कराई मैंने आपको, और उसके बाद फिर बच्चे चिल्लाने लगे, सर हमारे यहाँ हर दिन आके बोलते थे, सर हमारे यहाँ ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। चलो यार, पहले एनसीईआरटी से कर लो, आज भी होना जरूरी है, पहले एनसीईआरटी कर देते। तो बस चलो फिर आज की मैथ्स की क्लास, जय श्री राम।